भक्ति परंपरा में यह बात हृदयस्थ करिए कि हमको भगवान का सर्वकाल भरोसा है। भरोसा तो केवल भगवान का। तात कबहु महि जानिय ना था, करी है ही कृपा भानु को। ठीक नहीं? कृपा तो है ही है। कृपा का फल है संत मिलन। कह रहे हैं विभीषण जी, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं, बिना कृपा के नहीं मिले हैं आप। तो जब कृपा हो गई तब क्यों कहना अनाथ? नहीं, हमारे आप पर कितनी कृपा है। कलियुग में, कलिकाल में भगवान हमको कथा गाने में लगाए हैं, भगवान आपको कथा सुनाने में लगाए हैं। कितनी कृपा है। ये कृपा है ना। कृपा की तो अनुभूति की जाती है, लिखा पढ़ी में थोड़े पर्ची मिलती है। कृपा है आप पर, आप अनुभव करो। मेरे पर भगवान की अति कृपा है। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, लिख नहीं सकते। वाह, बड़ी कृपा है। हमारे परिकर हैं गुलाम रसूल मोहम्मद खान। जब फोन करते हैं, मेडक जिला में रहते हैं, बापू भगवान की बड़ी कृपा है। आहा, आपको क्या बताएं। अपने पूरे गांव नगर के लोगों से उस जीव ने 7 करोड़ भगवान नाम जप कराया। श्री राम जय राम, जय जय राम, सारे मंत्र कंठस्थ कर रखा है। हाँ, ऐसा साधक हो, कहां कहां भगवान भेज देते हैं जीव को। ये क्या कृपा है। श्री हनुमान जी ने उनके भाव को शांत किया, उनके संशय का समापन कराया। कहा, देखिए मेरे पर क्या असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सो मेरे गुण भरे बिलो। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होई दुखारी। ऐसा कृपा करने वाला कौन है वो? भगवान जैसी कृपा करने वाला कौन है? भगवान सब पर कृपा करते। सपने हो साचे मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। बाबा कहते हैं बालकांड में, तो वो जो जो मैंने भाषा भनित के प्रभाव प्रताप को कहा, सब सत्य हो। सत्य हो गया। मानस मंत्र महामनि, विषय व्याल के मेटत कठिन, कुमंक भाल के मंत्र विषय व्याल के मेटत कठिन, कुमंक भाल। क्यों? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंत्र महामणि, मणि नहीं महामणि। तो मैं आपको स्मरण करा रहा था क्या? विभीषण जी महाराज, श्री हनुमान जी का संवाद। मानस क्या है? अतो मंत्र महामणि। किसके? विषय रूपी सर्प के।
ओ सर्प का दंश, उसका विष प्रभाव इस मानस महामंत्र मणि से नष्ट हो जाता है। आपने देखा हो ना देखा हो, किसी को सर्प काट दे और एक जड़ी होती है, उसी स्थान पर लगा दो तो उसके विष को जड़ी खींच लेती। आज भी ऐसी ऐसी जड़ियां हैं। मेडिकल साइंस ने दवा भी बनाया है। हमारे प्रेसिडेंट दिव्यापुर श्रीमान सुभाष जी तिवारी, वो उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। रात को सर्प काट दे, 1 घंटे में उनके यहाँ लेकर चले आओ तो उसको ऐसा इंजेक्शन बनाए हैं कि दे देते हैं, वो ठीक हो जाता, मरेगा नहीं आदमी। और हमने कहा आपका अस्पताल रातें में चलता है? बोले गुरुजी रातें में सांप काटता है ना, मैं क्या बताऊं, दिन में सोता हूँ, रात को ही मेरा दवा खाना चलता है, दिन में नहीं। हाँ, दिन में नहीं देता है। बड़े अलबेले हैं, आप आश्चर्य करेंगे, केवल 2 कप चाय पीते हैं और आलू खाते हैं और कुछ नहीं खाते हो। अद्भुत डॉक्टर है। हाँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी हम लोग बहुत दिन से गए नहीं, बड़े प्यारे, बड़े प्यारे। हाँ, बड़े अलबेले हैं। भगवान ने खूब बनाया है हो, देखते रहिए ना, देखिए जीव को देख करके प्रसन्न हुआ करिए। भगवान ने क्या अद्भुत रचना रची है। कोई इर रहे, कोई बिर रहे, कोई फिर रहे, कोई थिर रहे। हे भगवान, क्या रचना ठाकुर आपने। तो श्री हनुमान जी कहते हैं ये क्या है इसमें, एहि मह रघुपति नाम, हर पंक्ति में राम समाहित है झूठ को छोड़कर। राघव जी ने 5 पंक्ति निकाली है राम रहित। हाँ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबे, इसमें राम जी नहीं है। अर्थात झूठा के पास राम जी नहीं रहते। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये झूठ नहीं बोलूंगा, इस बात को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम ये सही बोला जाए कि अब हम झूठ, अब हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बोलते आ रहे हैं। बात की बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये राम जी का वास है, सत्य में राम। क्यों? भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम है सत्यनारायण। हम लोगों ने कल स्मरण किया था। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे माँ का दर्शन कराइए। हनुमान जी ने विधि बताई। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस वाटिका में माँ रहती थी ना, उसमें 7 द्वार थे, अशोक वाटिका में। तो विभीषण जी ने कहा हे पवन पुत्र, उस वाटिका में तो कोई नहीं जा सकता है। रावण जा सकते हैं, त्रिजटा जा सकती हैं, मैया मंदोदरी जा सकती हैं, अथवा इस भाई को अनुमति है। क्यों? रावण को मेरे बारे में संदेह नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक बात बड़ी व्यवहारिक है। 100 लोगों का कार्यालय हो, उस कार्यालय में 2 व्यक्ति यदि साधु स्वभाव के हों तो और किसी से भले कोई डरता हो, लेकिन उन साधु स्वभाव वाले जीवों से कोई डरता नहीं है। क्यों? वो ये जानते हैं सभी कार्यालय जीव कि देखो ये 2 आदमी चाहे जो परिस्थिति आवे किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साधु हैं। साधु किसी का बुरा नहीं सोचता, साधु किसी का बुरा नहीं करता, साधु किसी का अपकार नहीं करता। इसलिए तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, यही सन हठ करी हूँ पहचानी, क्यों हठी अत साधु ते हो ही न कारज। कोई गलत काम करना हो तो आप चाहो कि वो साधु कर दे, बोले देखो भाई मेरे से तो नहीं होगा, आप कर लो, करा लो, ट्रांसफर करा दो मेरा, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। क्यों? वो ये जान लेते हैं कि गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है, नहीं करना। जी हनुमान जी महाराज को विभीषण जी ने कहा आप यदि स्वरूप परिवर्तन कर सके तो आप अब जाओ, फिर वहाँ प्रवेश करके अपने में करी सोई रूप गयऊ पुनित हमा बन अशोक सीता। अरे इसी समय रावण आया और फिर रावण ने बड़ा शाब्दिक त्रास माँ को दिया है। हनुमान जी तरु पल्लव महु रहा लुकाई करे विचार, क्या करूं। रावण राक्षसियों को समझा करके 1 माह का समय दे के चला गया है। अब माँ
त्रिजटा मैया से अग्नि मांगती हैं, तारों से मांगती हैं, चंद्रमा से मांगती हैं, वृक्ष पल्लव से मांगती हैं, क्योंकि त्रिजटा जी समझा कर चली गई रात में अग्नि नहीं मिलेगी। पूर्व की कथा में है, राक्षसियाँ त्रास दे रहे थे, त्रिजटा ने सपना सुनाया। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज, ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता शपथ पूर्वक कहती है, मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह घटना, यह कथा 4 दिन में सत्य हो जाएगी। ना गए दिनचारी, इसमें की आधी कथा दिनचारी बोले तो सूर्य भगवान, कल प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इसमें की कुछ घटना सत्य हो जाएगी। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। देखिए त्रिजटा का सपना सुनकर श्री हनुमान जी सोचने लगे कि जामवंत बाबा ने तो सब मना कर रखा है, ये तो सपना बता रही है। क्या करूंगा मैं? मां मांग रही थी पल्लवों से अंगार, कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार, दीन ही हर्ष उठ कर गए। मनोहर मुद्रिका मां ने देखा, राम नाम अंकित मुद्री देखकर चकित चितव मुदरी पहचान। हर्ष हुआ, भगवान की मुद्रिका आ गई, अकुल आ गई, क्यों यहाँ आई कैसे? माँ नाना विचार मन में ले ली, सीता मन विचार कर नाना, तब मधुर वचन बोले आई। हनुमान जी क्या बोले? राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा, माता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, अब हनुमंत निकट चली गयो, गिरि बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत मैं मातु जान, श्री हनुमान जी कहते हैं हाथ जोड़कर, मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी, दीन राम तुम कह सहदानी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन
जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करता। श्री हनुमान जी महाराज भगवान नाम कीर्तन किए। माँ चकित हैं, सन्मुख पहुँचे। माँ ने मुख फेरा। क्यों? वानर देख करके माँ बचपन में डरती थी। चित्रलिखित कपि देखी डराती। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे करुणा निधान प्रभु की सौगंध है, मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य शपथ लेता हूँ। नर बानर की संगति कैसे भई बताओ। जैसे जैसे श्री हनुमान जी प्रभु को लाए थे सब सुना दिया। मैं आपके अन्वेषण हेतु राम जी का दूत हनुमान यहाँ उपस्थित हुआ, आ गया। अरे श्री हनुमान जी महाराज की बात सुनकर मां का विश्वास दृढ़ हो गया। देखिए, निश्चलता, निर्मलता, भाव की विह्वलता गवाह नहीं चाहती। नहीं, कहना ही पर्याप्त है। निर्मल व्यक्ति, इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। जो लोग व्यवहार के गलत होते हैं ना, वो एक आदमी साथ रखते हैं, किस लिए? कि गवाही करेगा कि हम ठीक हैं। लेकिन जो निर्मल है वो व्यक्ति लेके नहीं चलता, वो बोलता मैं स्वयं अपनी बात कहूंगा। गवाह की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम अपने को गलत मान लेते हैं। मेरी न मनी है तो इनसे कहवा दे, इनका तो मनवे करिए। नहीं नहीं, गलत तो गलत है, चाहे कितनों गवाह ले आ दो, बात पकड़ी जाएगी। श्री हनुमान जी ने स्वयं रख दिया शपथ, करुणा निधान प्रभु की शपथ। विश्वास बन गया, प्रभु का है, अपना है। नेत्र सजल हो गए। मां बोली, विरह जल में बूढ़ते आप जलयान हो गए पुत्र। मैं बलैया लेती हूं, भगवान की प्रभु की, मेरे भैया की कुशल सुनाओ। किस प्रकार, किस लिए भगवान ने ऐसी निठुराई धारण की है? मेरा कौन अपराध? इतना कि मैं अलग हुआ, मैं अलग हुई तो मेरे प्राण बचे रहे, लेकिन क्या करूं, बस में नहीं है। मेरे नेत्र कब शीतल होंगे? भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करके मां हनुमान जी से कहने लगी। वाणी अवरुद्ध हो गई मां की। प्रभु ने एकदम भुला दिया। मां की विवलता देखकर हनुमान जी महाराज भी कुछ अस्त व्यस्त हो गए हो, और अब संभाले। मां, भैया के साथ प्रभु कुशल हैं, वो तो केवल आपके दुख से दुखी हैं। आप कोई अन्य भाव न रखिए, प्रभु का आपके प्रति प्रेम आपसे दूना है। प्रभु ने कुछ संदेश कहा है, मैं आपको सुनाता हूं। ध्यान रखिएगा, क्यों हनुमान जी की शरण ली जाए, यह जानना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य सत्य है यह। श्री हनुमान जी इस प्रकार की विद्वता धारण करते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि भक्त के
छोटे से कष्ट को ऐसा बता देते हैं कि भगवान द्रवित होकर कृपा कर देते, इसलिए शरण लेनी चाहिए। इन चौपाइयों को मैं हनुमान जी महाराज के भाव में गाता हूं, आप सुनिएगा। ये आप भैया मेरे साथ साथ गाएंगे ना, समय थोड़ा है। कहेऊ, क्या कहेऊ? रघुपति कर संदेश, सुन जननी धरी धीर, असक कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन। आप जब फराने कहे राम वियोग तब सीता मौका, जब आप झपताल गाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए विरह के भावों को, कारुणिक भावों को कारुणिक लय में भी पढ़िए, समझिए। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के भाव को पढ़ा। क्या पढ़ा? शीतल मंद सुगंध बयार जब प्रातः और सायं बहती थी तो हम लोग आनंद में बैठे रहते थे। अब ये सर्प के कंठ से निकली तीक्ष्ण हवा जैसी जान पड़ती है, अनुभूति है। अरे वर्षा ऋतु में जल, पहला जल जब वृष्टि, आहा हा हा, कितना अच्छा। छोटे छोटे बच्चे तो कपड़े निकाल के नहाने लगते हैं, आहा आनंद आया। कई लोगों को युवावस्था में बचपन नहीं जाता है, वर्षा का जल आया कि आहा भीग करके जय जय सीताराम हो जाते, ऐसा होता है। हनुमान जी क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु का जल मानो तपता खौलता तेल वृष्टि हो रही, ये प्रतिकूल हो गया। नव पल्लव जो आनंद प्रदान करते थे वो मानो अग्नि भेंट कर रहे हो। रात्रि काल रात्रि जैसे जानते थे, घटाटोप जो रात चर्चा करते बीत जाती थी नाना पुराणों की कथाओं को। जो श्री हनुमान जी ने अनुभव किया वो मां से कह दिया। और अंतिम बात तो क्या कहते हैं बाबा? तत्व प्रेम का मम अरु तोरा चालत प्रिया, देवी मेरा और आपका, वो मेरा मन जानता है, वो मेरा मन आपके पास ही रहता है, इतना जानो। प्रेम लिखा पढ़ी का व्यवहार नहीं है, प्रेम अनुभूति का व्यवहार है। प्रेम हो ना, आप अनुभूति करेंगे, अनुभव में प्राप्त करेंगे। प्रेम है। अब प्रेम सर्वकाल रहता है, हो स्थान भेद से वो समाप्त नहीं होता है, वो रहता ही है, वही प्रेम है। घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई, वो ठीक नहीं, चंद्रमा जैसा प्रेम नहीं, वो तो स्थिर रहना चाहिए। प्रेम स्थिर रहता है। प्रभु का संदेश श्री हनुमान जी के श्रीमुख से सुनकर माता गदगद हो गई, शरीर की सुधि जाती रही। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए, कार्य पूर्ण हुआ। क्यों? जो प्रभु ने कहा वो प्राप्त हो गया। मां को संदेश सुना दिया। अब हनुमान जी कहते, मां धीरज रखिए, प्रभु की प्रभुता का स्मरण करिए, मेरी बात सुनकर के एकदम मलिनता उतारिए। अब हनुमान जी कहना प्रारंभ किए, ये निशाचर, ये पतंगे हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपनी अग्नि समूह कवाते ही सब उसी में जल करके भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे।